यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2025 का जो पेपर था, जो 6 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी 2026 को हुआ था ये पेपर। उस पेपर को अपन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 51वां, यानी कि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तो पेपर 1 के थे, और 51 से लेकर 150 तक ये पेपर 2 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को, जो कि 6 जनवरी को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कि वित्तीय बिल को सुनिश्चित करने का अधिकार किसको? वित्तीय बिल को सुनिश्चित करने का अधिकार किसको है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। लोकसभा का अध्यक्ष वित्त से संबंधित जो बिल होते हैं उन पर निर्णय करने का अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भौतिक दुनिया और प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय ज़रूरतों और हितों के अधीन माना जाए, ऐसा विचार कहाँ उपयुक्त है? बताइए, ऐसा विचार कहाँ उपयुक्त है? तो बताइए इसका कौन सा उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2 मानव केंद्रीवाद इसका उत्तर होगा। भौतिक दुनिया और प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय ज़रूरतों और हितों के अधीन माना जाए, ऐसा विचार कहाँ उपयुक्त होता है? तो ये मानवीय केंद्रवाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कि बीकू पारिक ने बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में गहरा अध्ययन अपने किस कार्य में किया था? बताइए इसका क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा? तो साथियों, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, रीथिंकिंग्स अल्टीमेट कल्चरलिज्म्स, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिक्स थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। चलिए बताइए, डिकसनट्रैक्शन की अवधारणा शामिल है। ये कौन से विज्ञान के जो सिद्धांत है उससे संबंधित है? डिकसनट्रैक्शन जो थ्योरी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर आधुनिकतावाद के अंदर की अवधारणा के अंदर शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। तो साथ ही हम बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए वो सभी पेपर अपन यहाँ कर रहे हैं। तो आप सभी यूजीसी नेट के पीवाईक्यू देख सकते हैं। इसमें हमने पिछली जो वीडियो है उसमें जून 2025 के सभी 100 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, और आज अपन कर रहे हैं दिसंबर 2025 के जो 6 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें कर रहे हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको यूजीसी नेट के जितने भी पिछले ईयरों में जो पेपर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के वो सभी करवाएंगे। तो बताइए इसका क्या होगा? यह किसने लिखा? महिलाओं को मानवीय मूल्यों को पुरुषों के तरीके से ही सीखना चाहिए, न कि पुरुषों की आदि यानी कि पत्नियों के रूप में। यानी कि महिलाओं को भी मानवीय मूल्य पुरुषों के तरीके के हिसाब से ही सीखना चाहिए, ना कि पुरुषों की पत्नियों के रूप में। तो ये सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसने सत्य को मेटा नैरेटिव्स के प्रति आत्मविश्वसनीय बताया? बताइए
इसका क्या उत्तर होगा कि किसने कहा कि सत्य को मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीय बताया? किसने बताया, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, जीन फ्रेकोइस लियोटार्ड। जीन फ्रेकोई लियोटार्ड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कि 1961 में H.N. सान्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की स्थापना किस पर विचार करने के लिए किया गया था? बताइए इसका क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून पर विचार इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं और इसमें बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि सितंबर 2000 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय के मामले में सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई थी? बताइए समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन सितंबर 2000 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रवासी भारतीयों के मामलों को सुझाव देने के लिए उच्च कमेटी थी, उस समिति बनाई थी? किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, L.M. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। तो बताइए साथियों इसका उत्तर क्या होगा कि रेलवे के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना किसके अनुसार किया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 59वां का क्या उत्तर होगा कि रेलवे के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना किसके अनुसार किया गया है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 59वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 से होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसे रेलवे को व्यवस्थित बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कि संयुक्त संप्रभु बंगाल 1947 का प्रस्ताव किसने किया था? संयुक्त संप्रभु बंगाल 1947 का प्रस्ताव किसने किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर क्या होगा? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन होगा 2, अब्दुल हाशिम ने प्रस्ताव किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61 बताइए कि नरसिंह राव कहाँ से चुनाव लड़े और जीते? नरसिंह राव कहाँ से चुनाव लड़े और जीते? बताइए इसका उत्तर 61वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो इसका होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से चुनाव लड़े और जीते नरसिंह राव के। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का बताइए क्या उत्तर होगा? जब साइमन डी वी वायर दावा करती है कोई औरत के तौर पर पैदा नहीं होता बल्कि बनती है, तो वी वायर लिंग भेद की पहचान करती है तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जब साइमन डी वेवायर दावा करती है कि कोई भी औरत के तौर पर पैदा नहीं होती बल्कि वह वी वायर लिंग भेद की पहचान करती है, तो बताइए ऑप्शन नंबर 62 का उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एक पहचान जो स्टाइलिज कृत्य के दोहराव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? 2 अक्टूबर 1959 को किसने नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया? बताइए किसने पंचायत का उद्घाटन किया नागौर में? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभ्य के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए तीसरी समिति का गठन कब किया था? बताइए कौन से सन में पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभ्य के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस सुधारों करने के लिए एक तीसरी समिति का गठन किया, वो कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा उत्तर सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सन 2000 में किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सान्याल ने अध्यक्षता के तौर पर किसकी प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की, बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सान्याल ने अध्यक्ष के रूप में कौन सी जो सत्र था, प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर बताइए। तो इसका है संविधान सभा की अध्यक्षता की थी उन्होंने प्रारंभिक सत्र की। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब स्थापित किए गए, बताइए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। चलो 67 में उत्तर बताइए इसका क्या होगा। किस मध्यावधि चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने लोकसभा विधानसभा चुनावों के साथ होने देने की परंपरा को तोड़ी, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 में किस मध्यावधि चुनाव द्वारा इंदिरा गांधी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ होने की परंपरा को तोड़ दिया। पहले साथ होती थी, उस परंपरा को कौन से चुनाव में तोड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4, 1971 के चुनावों में उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, किस कानून के द्वारा भारत में आधुनिक पुलिस नौकरशाही की नींव रखी गई। किस कानून के द्वारा भारत में आधुनिक पुलिस नौकरशाही की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 168, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भारत के आधुनिक पुलिस नौकरशाही की नींव रखी थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, किसने राजनीति को मूल्यों का अधिकार आवंटन किया। किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया। तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका। 69 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका होगा डेविड स्टन ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। किस विदेशी प्रधानमंत्री ने 4 नवंबर 2017 को अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान इस्तीफे की घोषणा की। किस विदेशी प्रधानमंत्री ने 4 नवंबर 2017 को अपनी सऊदी अरब की यात्रा की थी, उस दौरान इस्तीफे की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, लेबनान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस विधानसभा की ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। किस विधानसभा की ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 1, नजरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्ट कमेटी कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कि किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर इन अनसर्टेड वर्ल्ड पुस्तक लिखी। किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लिखी। किसने लिखी बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, एस जयशंकर ने ये पुस्तक लिखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए उत्तर क्या होगा। वेस्टफेलिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, कब किया गया। वेस्टफेलिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर बताइए क्या होगा,
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 1648 में इस पर साइन किए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का उत्तर बताइए। तो किस वर्ष से इस्लामिक स्टेट के द्वारा यजीदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया है, यानी कि यजीदी जो समुदाय है उस पर सामूहिक नरसंहार हत्याएं की गई, किस वर्ष की गई थी इस्लामिक स्टेट के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 74 का? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2014 में यजीदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया था इस्लामिक स्टेट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। और दिन ट्रिपल इंटेंट ओटोमनी साम्राज्य के द्वारा किए गए आर्मेनियन जनसंहार की आलोचना की एवं उसमें मानवता और सभ्यताओं के खिलाफ अपराध बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 75 का कौन सा उत्तर सही होगा। किस दिन ट्रिपल इंटेट ने ओटोमन साम्राज्य के द्वारा किए गए आर्मेनियन जनसंहार की आलोचना की एवं उससे मानवता एवं सभ्यता के खिलाफ अपराध बताया? कब बताया था बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 24 मई 1915 को ओटोमन साम्राज्य के द्वारा किए गए आर्मेनियन जनसंहार की आलोचना की, जो कि मानवता और सभ्यता के खिलाफ अपराध बताया। तो साथियों, ये अपने आज के 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। कल और नए वीडियो में 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस प्रकार अपन यूजीसी नेट के PYQ जो प्रश्न होते हैं उनको करते हैं। और अभी चल रहा है 2025 के दिसंबर, जो कि 6 जनवरी 2026 को हुआ था, वो पेपर अभी चल रहा है। तो साथियों, अपन कल और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।